जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनका भी लगभग 19,000 का प्रशिक्षण जो है वो कराया जा चुका है। और ये प्रशिक्षण और इक्विपमेंट एकत्रित करके लगाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। ये प्रयास चल रहा है कि 31 अगस्त तक ये सभी व्यवस्थाएं कर ली जाएं। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार ऑक्सीजन की उपलब्धता प्रदेश में अच्छी रहे, इसके लिए भी प्रयास कर रही है। लगभग 556 नए ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए गए हैं, उनमें से 293 ऑक्सीजन के प्लांट क्रियाशील हो चुके हैं। प्रयास ये किया जा रहा है कि अस्पताल को स्थानीय स्तर पर ही ऑक्सीजन मिले, ताकि अगर कोई अगली लहर कोरोना की आती है तो किसी प्रकार किसी भी जगह ऑक्सीजन की कोई कठिनाई ना हो, किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 9 की बैठक में गृह विभाग को निर्देश दिया है कि इस संबंध में एक जो विशेषज्ञ समिति बनाई गई है प्रदेश सरकार द्वारा, उसकी दी गई आख्या के आधार पर और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस संदर्भ में जो मार्गदर्शन दिया गया है उसके आधार पर यदि साप्ताहिक बंदी को और छूट दिए जाने की अगर उसमें संभावना है तो उसका भी एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए और उसके लिए भी विस्तृत गाइडलाइंस की जो है विवरण प्रस्तुत किया जाए। इसके अतिरिक्त सभी जो है शिक्षण संस्थाओं में, चूंकि 16 तारीख से जो हमारे माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के स्कूल हैं वह खुल जाएंगे, उनमें 18 वर्ष से अधिक विद्यार्थियों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था उन्हीं स्कूलों में की जाए, उन्हीं इंस्टीट्यूशन में की जाए। उनको इंस्टीट्यूशन से इतर जो है वो ना बुलाया जाए। इसके साथ साथ ये सभी जो हमारे संस्थान है इनको 50% की उपस्थिति के साथ अनुमति दी गई है। और सभी, लेकिन ये कोविड के जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क लगाना, हाथ धोते रहना और सैनिटाइजर का प्रयोग करना और भीड़ भाड़ से बचना, उसके लिए 50% क्षमता इसके लिए अनुमति दी गई है। और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि कक्षाएं 2 पालियों में चलाई जाएं। इसके साथ साथ बेसिक शिक्षा परिषद को भी निर्देशित किया गया है कि वह कक्षा 6 से 8 के लिए जो है नवीन प्रवेश की जो है वो परीक्षा प्रोसेस प्रारंभ कर दें। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में जहां कहीं भी बाढ़ की स्थिति है उसके बारे में समुचित निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं भी पिछले 2 दिनों में औरैया, इटावा, हमीरपुर, जालौन के जनपदों का बाढ़ की स्थिति जानने के लिए और बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भ्रमण किया गया है। कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी बाढ़ की समीक्षा और बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए स्वयं कल भ्रमण करेंगे। अगले 3 दिन में किसी न किसी जनपद में, जैसे वाराणसी, बलिया इत्यादि जनपदों में स्वयं जाकर निरीक्षण करेंगे, ताकि जो सरकारी मशीनरी है वो एक्टिव मोड में रहे। माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशन दिया है कि जिलाधिकारी सतत इस पे निगाह रखें और प्रत्येक दशा में किसी प्रकार की कोताही ना हो। तत्काल बाढ़ राहतों को नाव, खाना और अन्य सुविधाएं तुरंत पहुंचाई जाएं और नितंत इसका सतत निरीक्षण हो। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अभी हमारे जो राहत आयुक्त हैं वो भी प्रदेश में बाढ़ की स्थिति के बारे में आप लोगों को अवगत कराएंगे। पुनः इस अनुरोध के साथ कि अभी कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। हम सब को चाहिए कोविड प्रोटोकॉल का हम पालन करें, मास्क का निरंतर उपयोग करें, हाथ धोते रहें, भीड़ भाड़ से बचें। इन सभी सावधानियों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो कोरोना को निश्चित रूप से हम सब मिलकर हराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।